आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेरे पास में कुछ एक यंत्र रखा हुआ है और उसको देख के थोड़ा अचंभित भी होंगे। लेकिन हम में से अधिकांश लोग ये जानते होंगे और बहुत से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसको अभी पहचान नहीं पा रहे होंगे। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये है ड्रोन। और ये ड्रोन कोई वैसा ड्रोन नहीं है जिससे आप वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं। ये है खेती किसानी में उपयोग होने वाला ड्रोन। इसकी मदद से आप अपनी खेती को और सुगम बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। इसको लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हमारे कृषि जो मंत्री हैं वो आए दिन बातें करते रहते हैं। इसको लेकर तमाम ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ड्रोन दीदी तक एक स्कीम आ चुकी है, खासकर देश की महिलाओं के लिए। और ड्रोन पे सब्सिडी भी दी जा रही है ताकि हमारी खेती और सुगम हो सके, सरल हो सके। इसी पर आज बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मारुत ड्रोन कंपनी से जुड़े हुए हिमांशु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक पर। नमस्कार सर, मैं हिमांशु शर्मा जो मारुत ड्रोन कंपनी रिप्रेजेंट करता हूँ नॉर्थ इंडिया को। ये हमारा मारुत किसान ड्रोन है। ये बेसिकली कृषि में एक उन्नत तकनीक का प्रयोग इसमें किया जाता है, जिसके थ्रू कि हम खेतों में स्प्रे का काम इस ड्रोन के माध्यम से करते हैं। अगर मैं इस ड्रोन की बात करता हूँ तो ये बेसिकली 6 मोटर्स का ड्रोन है। इसको हेक्साकॉप्टर ड्रोन कहा जाता है। ये जो ड्रोन है इसके अंदर 11 लीटर का पेलोड कैपेसिटी होता है, जिसके अंदर 11 लीटर का आप वाटर इंटेंट और दवाई डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 मोटर्स लगा हुआ है इसमें। ठीक है, ये हमारा नोजल्स जो लगा हुआ है, ये स्प्रेइंग नोजल्स लगा हुआ है। ड्रोन के अंदर 4 नोजल्स लगा हुआ होता है। ये ड्रोन के अंदर कैमरा लगा हुआ है सर। ठीक है, जिसके और एलईडी लाइट लगा हुआ है, जिसके सहायता से आप रात को भी स्प्रे कर सकते हैं। हाँ सर, क्योंकि अभी डीजीसीए की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ड्रोन के अंदर कैमरा और एलईडी लाइट्स होनी चाहिए, जिसके थ्रू अगर जरूरत पड़े तो आप शाम के टाइम दिल ढलने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि जो ये हमारा ड्रोन है सर, ये जो ऑप्टिकल सेंसर के साथ आता है, इसके अंदर ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है। ऑप्टिकल सेंसर क्या होता है? जब ड्रोन उड़ता है, हम आपको पता है हमारे खेतों के अंदर पेड़, बिजली के खंभे लगे हुए होते हैं, तो ड्रोन ऑटोमेटिक जब मोड पर उड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेंस कर लेता है और अपने आप रुक जाता है, जिससे कि ड्रोन टकराता नहीं है, नुकसान नहीं होता है। इसके नीचे की साइड होता है हमारा टेरेन सेंसर, टेरेन रेडार भी कहते हैं उसको। वो क्या करता है कि क्रॉप, फॉर एग्जांपल कहीं पर ऐसा होता है कि क्रॉप हमारे कई एरियो में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, जहाँ पे क्रॉप नीचे फिर बढ़ती है और बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्रॉप हाइट मेंटेन कर दिया क्रॉप से 3 मीटर का, तो जो हमारा वो टेरेन सेंसर है वो क्रॉप से हाइट को अपने आप ऑटोमेटिकली मेंटेन करता रहेगा। 3 मीटर की अपने आप या 2.5 मीटर जितने भी हमने सेट किया उसके अकॉर्डिंग सेंस करता रहता है और अपने हाइट को मेंटेन करता है। दूसरा इसके अंदर जीपीएस लगा हुआ है। जीपीएस का क्या यूज़ होता है सर? ये ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू आप कभी भी ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। हमारा ये इसको प्रोपेलर कहते हैं, जिसके थ्रू ये ड्रोन हमारा फ्लाई ऑन करता है सर। तो ये हमारे ड्रोन के कुछ फीचर्स है। अच्छा, इसके साथ एक बैटरी लगा होता है, जो कि ये बैटरी बेस्ड ड्रोन है। अच्छा। जो 22,000 mAh बैटरी के साथ उड़ता है और जो ग्राउंड पर 22 मिनट का फ्लाइंग टाइम देता है। यानी आप 1 एकड़ को स्प्रे करने से ड्रोन में 7 मिनट का टाइम लगता है, तो यानी एक बार बैटरी चार्ज होने पर 2.5 से 3 एकड़ का स्प्रे आप आराम से कर सकते हैं सर। बाकी हमारे साथ मेरे पायलट हैं साईं, जो ड्रोन को पूरा आपको बताएंगे इसको उड़ाने के समय क्या क्या तकनीक का यूज़, कैसे ड्रोन को उड़ाया जाता है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साई किरण है जी। ये बताइए कि ये जो ड्रोन है देखने में तो इतना भारी लग रहा है, और इसको उड़ाना क्या इतना आसान है या इसकी तरह ही जैसे ये लग रहा है इसकी तरह ही टफ है? ये दिखने में इतना बड़ा है पर इसको उड़ाने तो बहुत इजी है। इसको आप 7 डेज में सीख सकते हो। अच्छा। तो पहले 3-4 दिन का आपको सिमुलेशन में सिखाएंगे, जैसे कि कंप्यूटर में आपको सिमुलेट करके दिखाएंगे। उसके बाद रियल टाइम में आपको ग्राउंड पे लेके जाके ड्रोन पे आपको कैसे स्प्रे करना है वो सब सिखाएंगे आपको। एक बार आप बताएंगे कि कैसे इसको उड़ाया जाता है? अगर पास से आके आप एक बार रिकॉर्ड करें और दिखा पाएँ कि कैसे आप इसको उड़ाते हैं, कैसे फ्लाइंग करते हैं। जी, पहले हमको एक ट्रांसमीटर चाहिए और एक ड्रोन चाहिए और उसका बैटरीज। तो ट्रांसमीटर को ऑन करने के बाद एक चीज़ करना होता है जिसको बोलते हैं हम कैलिब्रेशन। सो कैलिब्रेशन करने के बाद ड्रोन अपना पोजीशन ले लेती है, होम पॉइंट ले लेती है। इसके बाद आप यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हो। टेक ऑफ करने के बाद अब ऑब्स्टेकल्स को ध्यान में रखना चाहिए, कहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है वो सब देख के। यानी कोई बड़े पेड़ तो नहीं है, कोई ऐसा पक्षी तो नहीं है जो टकरा जाए, तार वार तो नहीं है कुछ बिजली के? अगर वैसा है तो हमारा सेफ्टी सेंसर है जो डिटेक्ट कर सकती है, पर एज ए पायलट आपको ये भी ध्यान में रखना है कहाँ पे ऑब्स्टेकल्स है। उसके बाद आप टेक ऑफ करके मैनुअली उड़ सकते हो। उसके बाद अगर चाहे तो आप और एक ऑप्शन है हमारे पास, जैसे उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ऑप्शन। अच्छा, जो मतलब ऑटो मोड पे आप डाल सकते हैं। ऑटो मोड पे जैसे कि आप पूरा अपना फार्म, अपना एरिया को मैप कर सकते हो। जैसे गूगल मैप्स आती है, वैसे आपको पूरा फार्म का एक मैपिंग करके बाउंड्री पॉइंट्स ऐड करके आप मैप दे दिए तो अपने आप उड़ती है।
अपने आप उड़ती है, कितना हाइट एडजस्ट करना वो सब अपने आप कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। जैसे इसको अगर उड़ा के दिखाएं एक बार तो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक किसान तक खाना है तो उगाना है।